प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से अपन ने पार्ट 3 तो पढ़ लिए थे, 1 से लेकर 3 तक, और आज पढ़ेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 के अंदर देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से कहाँ तक। इसके अंदर अपन देखेंगे प्रश्न आएंगे 91 से लेकर के 120 तक, 91 से लेकर 120 तक। 90 तक अपन पहले 3 पार्ट में कर चुके हैं। अगर आपने अभी हमारे तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है, फर्स्ट टू थर्ड पार्ट को, तो पहले उनको जाकर देखिए और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91 आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में छाया की लंबाई कम होगी। छाया की जो लंबाई होगी ना, वो किस स्थिति के अंदर कम होगी। प्रकाश के स्रोत व वस्तु के 45 डिग्री का कोण हो, वस्तु की स्थिति समानांतर हो, प्रकाश का स्रोत वस्तु के अभिलंब हो। अगर मान लो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तो जो होगी छाया वो सबसे कम होगी। जैसे अपन अपना खुद का उदाहरण लेके देखो, अगर मान लो सूर्य अपने बिल्कुल जस्ट ऊपर है तो अपनी छाया कहाँ होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए 90 डिग्री पे होगा, इसलिए नहीं होगी। अगर मान लो थोड़ा बहुत कितने भी डिग्री एंगल से झुकाव होगा तो कुछ ना कुछ अपनी जो परछाई होती है ना वो बनेगी, इसलिए बिल्कुल ऊपर होगा तो कोई परछाई नहीं बनेगी। तो इसका सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रकाश का स्रोत जो होगा वो वस्तु के अभिलंब हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है। परिदर्शी का जो उपयोग है ना वो किसके लिए किया जाता है। निम्न स्थानों पर रखे पदार्थों के अध्ययन के लिए। जो निम्न स्थान होते हैं ना, उन पर जो पदार्थ रखे हुए हैं उनके अध्ययन के लिए परिदर्शी का उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी गति एक समान नहीं है। कौन सी गति एक समान नहीं है। तो झूलता लोलक ये एक समान गति है, पृथ्वी का घूर्णन ये भी एक समान गति है, बंदूक से निकलती गोली उसकी भी एक समान गति होती है। लेकिन जो उपग्रह की जो गति होती है ना वो एक जैसी नहीं होती। जैसे मान लो कि अपने यहाँ बीच में सूर्य है, ये बीच में सूर्य हो गया मान लिया, और इसके चारों तरफ जो ग्रह इलिप्टिक पाथ में चक्कर काटते हैं ना, दीर्घवृत्ताकार। तो अब देखिए जैसे ही वो मान लो सूर्य के नज़दीक आते हैं ना, नज़दीक आते उनकी स्पीड बढ़ जाती है, दूर जाते हैं तो फिर स्पीड कम हो जाती है। तो उनकी जो गति है ना वो एक समान गति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, इनमें से किसकी गति सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो गति है ना वो किसकी है। तो सबसे अधिक गति किसकी होती है, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से बढ़ती हुई गति के क्रम में लिखो। बढ़ती हुई गति के क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले जिसकी गति कम हो, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे लिखना है अपने को। देखिए अब ऑप्शन है अपने पास, प्रकाश ये तो सबसे ज़्यादा आती है, इसका मतलब प्रकाश तो लास्ट में आएगा। चीता, ध्वनि और कछुआ। अरे कछुआ तो सबसे धीरे चलता है तो शुरू में आएगा कछुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ, फिर उससे ज़्यादा चीता, फिर ध्वनि और फिर प्रकाश। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट है 96, विद्युत तापक विद्युत ऊर्जा को के रूप में किस रूप में बदलते हैं। विद्युत तापक जो होते हैं ना, विद्युत तापक, वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं। तो इसका आ जाएगा, एक तो उसमें ऊर्जा में बदलते हैं और प्रकाशीय ऊर्जा में, दोनों में। तो ए और बी दोनों। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हाँ मिलान कीजिए। अब इनका मिलान करना है अपने को, ध्यान रखना। देखिए सेल, ये लो सेल, ये जब दो या दो से अधिक सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। ये किससे मिल जाएगा, बैटरी से। ये कुंजी है आपकी, ये तो हम कुंजी को इससे मिला देंगे, और ये किससे मिल जाएगा, बल्ब से। तो अब देखिए फर्स्ट किससे मिला, अपना ध्यान से देखना। कुंजी किससे मिलेगी, 1 3 से मिलेगा। 1 किससे मिलेगा, 3 से। 2 मिलेगा 4 से, 3 मिलेगा
2 से और 4 मिलेगा 1 से, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक कुंजी किससे मिलेगी? 3 से, तो 1 3 से, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुंजी किससे मिल जाएगी? 3 से, बल्ब 2 4 से मिलेगा, सेल 3 2 से मिलेगा और बैटरी 4 1 से मिल जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। राम एक ट्रांसफार्मर के पास खड़ा था। किसके पास खड़ा था? ट्रांसफार्मर के पास खड़ा था। उसने अपने मित्र से मोबाइल फ़ोन पर बात करने का प्रयत्न किया, तो फ़ोन पर स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। निम्न में से कौन सी स्थिति उसे प्रभावित कर रही थी? ट्रांसफार्मर के पास खड़ा था और वहाँ फ़ोन करना चाह रहा था, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना, कौन सा प्रभाव? तापीय प्रकाशीय नहीं होगा, कौन सा? चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। बर्फ पर चलते समय हम छोटे छोटे कदम से चलते हैं ताकि हम फिसले नहीं। छोटे कदम हम फिसलने से क्यों रोकते हैं? अरे छोटे छोटे कदम रखते हैं, बर्फ पे चलते हैं, तो क्यों? अधिकतम घर्षण के कारण छोटे छोटे कदम रखने से घर्षण क्या होगा? अधिकतम, इसलिए हम फिसलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। वायुमंडलीय दाब किस कारण उत्पन्न होता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वो किस कारण से उत्पन्न होता है? तो वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब का, तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु द्रव्यमान के कारण। जो वायु द्रव्यमान है ना, इसके कारण वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है ना, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु द्रव्यमान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 101 101। गिरती हुई वस्तु की गति लगातार बढ़ती जाती है। निम्न में से ऐसा किस कारण से होता है? जब वस्तु गिरती है तो उसकी गति जो है लगातार बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचती है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 102 का क्वेश्चन नंबर 102 है। निम्नलिखित में से कौन सा बल का प्रकार नहीं है? बल का प्रकार नहीं है, कौन सा जो है बल का प्रकार नहीं है? देखना ध्यान से। रासायनिक तो नहीं होता, ये तो बल होता ही नहीं है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि मांसपेशीय बल होता है, चुंबकीय बल भी होता है, और कुएं से पानी की बाल्टी खींचने उसमें तो बल लगता है ना, तो ये रासायनिक बल नहीं है, तो 102 का ए राइट आंसर। नेक्स्ट 103। पर्वतारोही के पर्वत पर चढ़ते समय नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। खून बहना जो शुरू होता है उसका क्या कारण है? वायुदाब। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? कम हो जाता है, और वायुदाब कम होने की वजह से नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है 104 नंबर। कोई वस्तु पानी पर किस कारण से तैरती है? पानी पर जो तैरती है ना, उसका तैरने का कारण क्या है? जो उत्प्लावन बल होता है ना, उसके कारण वो पानी पर तैरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। रेल की पटरी पर कान लगाकर सुनने से आने वाली रेलगाड़ी के बारे में किस कारण से पता चलता है? तो वहाँ पे जैसे कई बार चेक करें ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही, तो उसकी पटरी पे कान लगाओ तो अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि उससे हल्की हल्की सी आवाज़ कंपन जैसा सुनाई देगा अपने को। क्या? कंपन। तो यह आएगा ठोस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम गति के कारण। ठोस के अंदर जो गति जो होती है ना, वो अधिक होती है किसकी? ध्वनि की। तो वो लोहे की पटरी है, वो ठोस है, इसलिए अपने को उसमें सुनाई देता है। भार तो क्या है? वायु। तो वायु में तो ध्वनि की जो गति होती है वो कम होती है, लेकिन ठोस में ज़्यादा होती है ना, इसलिए वहाँ जल्दी सुनाई देता है उसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। पहले सीधा तार का कंपन। सेकंड ड्रम का मतलब है तन्नी झिल्ली का कंपन, तो सेकंड 3 से मिल गया। तो सीटी किससे मिलेगा? वायु का कंपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। 30 डिग्री कक्षा ताप पर वायु में ध्वनि की गति क्या होगी? 30 डिग्री कक्षा ताप पर, तो ये प्रश्न अच्छे से ध्यान रखना बेटा। 332 मीटर प्रति सेकंड जो अपना रूम टेम्परेचर होता है, जनरली 27 होता तो भी मान लेते हैं इसको ना, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर के ऊपर वायु में ध्वनि की जो गति होती है ना, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। सामान्य शुष्क सेल का विभवांतर क्या होता है?
जो सामान्य शुष्क सेल होता है उसका विभवांतर देखना, कभी भी घर पे जो बैटरी वगैरह में जो सेल डालते हैं ना, सेल का देखना, उसके ऊपर लिखा होगा 1.5V, तो 1.5 वोल्ट है उसका विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विद्युत सेल ऊर्जा कौन से रूप में को किस प्रकार रूप में बदलता है? विद्युत सेल ऊर्जा के कौन से रूप को किस रूप में बदलता है? तो 109 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत सेल होता है ना, वो किस ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है 110 110, तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तारे जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तारे, वो किस कारण से उत्पन्न करते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण, विखंडन नहीं, संलयन के कारण। ठीक। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अरे सबसे गर्म कौन सा होगा? जो सबसे पास है सूर्य के, तो सबसे पास कौन सा है? बुध, तो सेकंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, सौर परिवार के कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो जो मंगल ग्रह है उसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कौन से बल के कारण चक्कर लगाती है? तो चारों तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, ओजोन किस तत्व का यौगिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। ओजोन किस तत्व का यौगिक है? ऑक्सीजन का, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। तो ओजोन O3 होता है। ठीक, तो ये ऑक्सीजन तत्व का यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, सामान्यतः तारों का निर्माण किन तत्वों से मिलकर होता है? तारों का निर्माण, ध्यान देखना बेटा, तारों का निर्माण जो हो किन तत्वों से मिलकर होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किन ग्रहों को मानव आँखों से बिना यंत्र के देखा जा सकता है? मानव आँखों से अपन देख सकते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि। 116 का ए राइट आंसर होगा। इनको अपन आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि जो यूरेनस और प्लूटो है ना, उनको अपन आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये नहीं आ पाई इसके अंदर। यूरेनस आ रहा है बी ऑप्शन में, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी, इसमें भी यूरेनस आ रहा है तो गलत हो जाएगा, और इसमें प्लूटो आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, 117 में है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में लगेगा। सूर्य ग्रहण जो है वो किस स्थिति में, कब लगता है सूर्य ग्रहण और कब लगता है चंद्र ग्रहण? तो 117 में देखना बेटा, जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आने पर, तीनों एक सिद्ध में आने पर, सूर्य, पृथ्वी दोनों के बीच में चंद्रमा का होना चाहिए, बीच में चंद्रमा का, तभी क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 118, 118 में है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये जो तारा है ये है सीरियस। जो सूर्य भी एक तारा है ना, तो सूर्य पृथ्वी के निकट है, लेकिन सूर्य के बाद में कौन सा तारा है जो पृथ्वी के निकट है? वो आ जाएगा सीरियस। नेक्स्ट है 119, अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, 119 का बी। अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, ओरायन किसका उदाहरण है? ओरायन जो है ना वो किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल। ओरायन किसका उदाहरण है? तारामंडल का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस जो रोज़ अपन कर रहे हैं 30-30 क्वेश्चन साइंस के, ये साइंस की तैयारी को और बेहतर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ओके।